यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." इंग्लिश बाइबल कहती है, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है। "O woman, great is your faith." आमीन। अब यीशु उसको कह रहा है, तेरा विश्वास महान है। Now Jesus is saying to her, "You have a great faith." And do you know what great faith does? अब जानते हैं महान ये विश्वास स्त्री क्या जो करता है? कवनेंट में नहीं थी, The woman who was not in covenant, जो उस वाचा में नहीं थी, who was not under that covenant. आगे देखो क्या लिखा है, See what happened. let it be to you as you desire। तेरे साथ वैसा ही हो जैसा तू चाहती है। जैसा मैं चाहता हूं नहीं, तेरे साथ वैसा ही हो जैसे तू चाहती है। तेरे महान विश्वास ने तेरे लिए चमत्कार को ले आया है। Not as I want, but as you want, because your great faith has brought you your miracle. And her daughter was healed from that very hour। और उसकी बेटी उस ही घड़ी से चंगी हो गई। Amen। हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है। Oh woman, great is your faith. तेरा विश्वास महान है। Great is your faith. A faith that doesn't get easily offended is a great faith। एक ऐसा विश्वास जो आसानी से नाराज नहीं होता, ठोकर नहीं खाता, वो महान है। Many times your miracles are wrapped up in a package that you don't like। कई बार आपके चमत्कार एक ऐसे पैकेजिंग में रैप होते हैं जो आपको पसंद नहीं आती देखने में। बहुत बारी जैसा आप सोचते हो वैसे चंगाई नहीं आएगी। Many times healing doesn't come the way you think it will come. जो नेतन वो कोड़ी है, वो कह रहा है कि वो मिलने गया, उसने कहा जा 7 बार डुबकी लगाई यरदन नदी में। To the leper Naaman, he went and he told him, take 7 dips in the river Jordan. भैया मेरे जगह में नहीं है क्या इससे अच्छी नदियां हैं, साफ पानी, ये गंदे मिट्टी के पानी में क्यों मैं डुबकी लगाऊं? And he says, don't I have better rivers in my country? Why should I take dips in this muddy water? But as he obeyed, और जब उसने बात मानी, the Bible says उसकी नई स्किन हो गई। the Bible says he had new skin. Okay, so ये पहला था। This was the first. Oh हालेलुया, थोड़ा जल्दी। So आप क्या करोगे when there are seasons when you will feel God is silent? So what do you do when जब आपको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे, परमेश्वर चुप है? आप कन्फेस कर रहे हो वचन को, You're confessing the आप word, डिक्लेयर कर रहे हो वचन को, declaring the word. just seems like the breakthrough isn't coming। ऐसा लग रहा है कि छुटकारा जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। Many people give up at those times। कई लोग उस समय में हार मान जाते हैं। But that woman kept persisting। लेकिन वो स्त्री हार ना मानी। Great faith doesn't quit when answers delay। महान विश्वास हार नहीं मानता जब उत्तर आने में देरी हो जाए। It doesn't get offended very soon। वो जल्दी से नाराज नहीं होता। Amen। That's first। दूसरी की, faith that has unwavering trust in the word। वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है। वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है। The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे। Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed। केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु केवल
दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता। दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़िग है। What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में, Two people came to church. एक कह रहा है नहीं नहीं मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए, One is saying, no, 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 I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है नहीं नहीं मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा। The other is saying, no, 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 when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है, I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। महान विश्वास जानता है, अभी इस पे ध्यान से देखो, ओके? मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो। ओनली स्पीक अ वर्ड, स्पीक अ वर्ड, माई सर्वेंट शैल बी हील्ड। वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यानी स्पीकिंग द वर्ड एंड हीलिंग आर कनेक्टेड। Come on. केवल वचन बोल दे, only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई कनेक्टेड है। Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' मैं ये name. प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होके जाएगा यीशु के नाम में। Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके, Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए। You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है, Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़ लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हाथ रखा वो चंगा ना हो, और वो व्यक्ति जो बैठकर आखिरी में वचन ग्रहण करता है वो चंगा होके जाए। Even this can be that a person who receives the lay hand does not get healed, but a person who hears and receives the word will go back healed in Jesus' name. क्योंकि ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। Hear carefully. यीशु ने कहा मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा। Jesus said, I will come to your house and heal your servant. वो कह रहा है नहीं जरूरत ही नहीं है। He said, no, no, no need. Amen. ग्रेट फेथ में चलने लग गए तो भैया लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। If you start operating in great faith, you don't have to stand in a huge line. You will be healed even when you are hearing the word. खुद भी परेशान हो गए 3-4 घंटे, मुझे भी परेशान करोगे 3-4 घंटे। You'll be bothered 3-4 hours. You'll bother me for 3-4 hours. क्यों नहीं, जब वचन प्रचार हो रहा है तब ले लो जो आपका है। Why not when the word is being preached? Take what is yours. Amen. ग्रेट फेथ, महान विश्वास, ग्रेट फेथ। महान विश्वास। यस, हम ये उन लोगों के लिए जरूर करेंगे जो अभी नए नए मसीह में हैं, Yes, we'll do this for those who are new in the Lord. उनके लिए जरूर करेंगे। We will definitely do it for them. मगर जो आप लोग वचन की शिक्षा सुनते आए हो हर संडे, But for all of you who are hearing the word, the teaching of अगर the आप word, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, आत्मिक रूप से संवेदनशील हो, तो आपको पता है चंगाई वचन में है। मेरे पीछे बोलो चंगाई वचन में है। if you are spiritually sensitive, you understand that you know that the healing is in the word. फिर से बोलो चंगाई वचन में है। Healing is in the word. बोलो चंगाई वचन में है। Healing is in the word. I will send my word and heal your diseases. मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा। Amen. मैं आके तेरे नौकर को चंगा करूंगा। I will come and heal your servant. नहीं नहीं प्रभु, तू No, Lord. मैं इस योग्य नहीं। I'm not worthy of that. क्यों तू मेरी छत के नीचे Why आया? would you come under my roof? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. मेरा दास चंगा हो जाएगा। My servant will be healed. वो जो I don't forgot that woman's name, वो जो एक स्त्री है जिनका बच्चा उसकी टेस्टमनी बड़ी फेमस हुई थी अभी, क्रिस की मम्मी पीछे मुझे मिली। वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए। वो फोटो लेके आई, उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ। केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूँ। उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूँ। वचन बोला गया, वो गवाही आप सब ने सुनी है।
केवल वचन बोल दे मेरा पति चंगा हो जाएगा, केवल वचन बोल दे मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, केवल वचन बोल दे मेरी माँ चंगी हो जाएगी। I met the mother of